अब है फैक्ट्रीज एक्ट। पक्का। दिस एक्ट अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, जहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती हैं। फैक्ट्री मीन्स कोई भी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेमिसेस, उसका एरिया, किसी भी पार्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है विद या विदाउट द एड ऑफ पावर, विदाउट द हेल्प, ये तो पावर इलेक्ट्रिसिटी के साथ होती है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 10 और 20%, मतलब अगर अगर विद इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो 10 से ऊपर लोग होंगे तब भी हम बोलेंगे कि फैक्ट्री एक्ट लगेगा। विदाउट द एड ऑफ पावर तो 20%। पक्का। ऑन एनी डे ऑफ द पिछले 12 महीने में अगर एक दिन भी 10 जिस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं हो रहा है, 20 जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है, पिछले 12 महीने में कोई भी एक दिन था तो हम बोलेंगे एक्ट अप्लाई करेगा। जहाँ पे एक्ट अप्लाई करेगा वहाँ फैक्ट्री शुड बी क्लीन, पूरा वेस्ट वगैरह फेंकने का पूरा अरेंजमेंट हो, वेंटिलेशन वगैरह हो, टेम्परेचर वगैरह सही हो। 8 पॉइंट्स हैं, कोई भी 6 पॉइंट याद कर लेना। हर एक वर्कर को कम से कम 14.2 क्यूबिक मीटर की जगह मिलेगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में एम्बुलेंस रूम होना चाहिए 500, यहाँ पे 6 के 6 याद करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैंटीन वगैरह होंगे। क्रचेस वगैरह अगर 30 और मोर विमेन वर्कर, अगर बच्चों के लिए नहीं होती ट्रॉली वगैरह जो होती है, क्रचेस वगैरह अगर इतने हैं तो एडिशनल सारी करनी है। और पहले वाले में 6 पॉइंट याद कर लो। वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात, ऑल मशीन शुड बी प्रॉपरली फेंच, कि कोई परेशानी ना हो, लिफ्ट वगैरह गुड कंडीशन में हो, प्रेशर प्लांट सब कुछ चेक हो। 6 पॉइंट याद कर लो। 8th और लास्ट पॉइंट जरूर याद करना, सेफ्टी ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड, अगर वर्कर 1000 से ऊपर हो गए तो लिफ्ट वगैरह हर 6 महीने में एक बार चेक होगी। वर्किंग आवर्स, फैक्ट्री एक्ट में लिखा है कि अब वर्कर एक हफ्ते में 48 घंटे ऊपर काम नहीं करेगा, वीकली हॉलीडे कंपलसरी है। जब वर्कर काम करता है वीकली हॉलीडे वाले दिन, उस इन एनी वन ऑफ द अगले 3 दिनों में एक दिन उससे ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। पक्का। फर्दर अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 9 hours इन अ डे, एटलीस्ट आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा हर 5 घंटे के बाद। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग द रेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 10.5 hours। ओवर टाइम की वेजेस वगैरह पे होंगी, अगर वर्कर 9 घंटे के बियॉन्ड 48 घंटे हफ्ते के ऊपर काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा डबल द रेट ऑफ नॉर्मल रेट। हाउएवर ओवर टाइम वेजेस आर नॉट पेबल ऑन टूर। पक्का। टोटल वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम, मतलब आप टूर पे हो तो ओवर टाइम टोटल वर्किंग आवर्स शुड नॉट एक्सीड 60 hours एंड, मतलब कहता है हाउएवर ओवर टाइम वेजेस जब आप टूर पे हो, किसी ऑफिशियल काम के लिए गए तो ओवर टाइम वेजेस पे नहीं होंगी, पर ओवर टाइम के घंटे वो मिला के भी 60 घंटे से ऊपर नहीं होने चाहिए। टोटल ओवर टाइम आवर्स इन अ क्वार्टर शुड नॉट एक्सीड 50 hours। लीव, वर्कर को छुट्टी मिलेगी, एंड वर्कर इज़ एंटाइटल इन एवरी कैलेंडर ईयर, उसे एनुअल लीव दी जाएगी 1 day फॉर एवरी 20 days, प्रोवाइडेड उसने 240 days काम कर रखा हो। बात समझ में आती है? किसी वर्कर ने 240 days काम कर रखा है, उसे हर 20 दिन के लिए एक दिन का ऑफ मिलेगा। चाइल्ड वर्कर जो 14 साल या उससे ऊपर के हैं बट लेस देन 15 years हैं, उन्हें हर 15 दिन के लिए एक दिन की लीव मिलेगी। लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू मतलब एडल्ट हैं तो वो 30 days तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब वो इकट्ठे पालेंगे। 40 days इन केस ऑफ चाइल्ड। लीव एडमिसिबल, जो भी लीव वगैरह होंगे, ये हॉलीडेज़ तो अलग हैं, उसके अलावा लीव आपको मिलने कहता है। लीव एडमिसिबल इज़ एक्सक्लूडिव ऑफ हॉलीडे। पक्का। ड्यूरिंग कर लो या लीव पीरियड के बाद भी आप लीव ले सकते हो। लीव कैन नॉट बी टेकन फॉर मोर देन 3 times इन अ ईयर, एक साल में खाली 3 बार ही आप ले पाओगे। पक्का। नेक्स्ट।